दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे। कहते हैं कि यहाँ पे एक रानी की आत्मा भटकती है कि शिकार करने जब फिरोज तुगलक यहाँ आया करते थे। मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है ना दिल्ली के, उनमें से एक जगह ये भी है। तो आइए और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और यहाँ पे जो किस्से हैं, कहानियाँ हैं, वो मैं और भी आपको एंट्री करेंगे। तो आपको सबसे पहले देखिए ये गेट दिखेगा और आपको तुगलकों का जो हुकूमत दौर था उनके टाइम में जो किले बनते थे या मकबरे बनते थे या शिकारगाह बनती थी, उसके देखिए डिज़ाइनें इस तरीके की हुआ करती थी। तो अभी मैं ना आपको और चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा, आप ये पूरा देख सकते हैं। और आपको है ना कमरे के अंदर लेके चलता हूँ जो इसके अंदर है। ये कमरे में अभी आपको इस कमरों को अंदर से दिखाता हूँ। आइए अंदर से देखते हैं इस कमरों को। इन कमरों को बनाने का भी रास्ता वो भी मैं आपको अभी बताऊँगा। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे कमरे हैं यहाँ पर और इस तरीके के। अभी देखिए एक कमरा उधर है उस टाइम की, क्योंकि यहाँ पे ना बाउंड्री कर रखी है। आप देखेंगे ना ये बाउंड्री हुई भी है यहाँ पर। तो एक कमरा देखिए यहाँ पर है स्पेशल, यानी कि हॉन्टेड कमरा। आइए मैं थोड़ा ये कमरे को और दिखा देता हूँ आपको अंदर से। आप ये देखिए, ये भी उसी तरीके से छोटा सा एक कमरा है। और इन कमरों का राज मैं अब आपको बताता हूँ। इन कमरों का राज था बनाने का, जो जंगलों से शिकार करके लाया करते थे ना, तो वो जो जानवर होते थे वो इन्हीं कमरों के अंदर रखे जाते थे। और कहते हैं कि ये कमरे ना ठंडे रहते थे और कई कई दिनों तक जानवर ख़राब नहीं होते थे इन कमरों में रखने से। तो ये था कमरों बनाने का राज। अभी मैं और दिखाऊँगा। आप अगर इस पूरे शिकारगाह को देखेंगे ना तो ये जंगल में बना हुआ है और कहते हैं कि जानवर नहीं ही आसपास जंगलों में टहला करते थे। इस शिकारगाह की भी बहुत कहानियां हैं जो हम एक एक करके अभी आपको बताएंगे। कहा जाता है कि शिकार करने जब फिरोज तुगलक यहाँ आया करते थे तो एक दिन है ना वो अपनी रानी को भी इस जगह पे लिए थे और रानी को ये जगह इतनी पसंद आई थी कि वो फिरोज तुगलक से कहने लगी कि मुझे ना यहाँ पे रहना है। तो उन्होंने इन्हें इजाज़त भी दे दी थी और वो यहाँ पर रहने भी लगी थी। और कुछ सालों के बाद फिर है ना उस रानी की ना यहाँ पर मौत हो गई थी और जब से ही कहते हैं कि उन रानी की यहाँ पर आत्मा भटकती। एक भी यहाँ पे बहुत कहानियाँ हैं जो हम एक एक करके आपको बताएंगे। और पहले मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आइए और यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है, देखते हैं यहाँ पर ये क्या चीज़ है। और फिर आपको थोड़ा सा इधर से भी दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए सीढ़ी भी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर है ना, कहते हैं कि देखो जो शिकार करते थे ना तो वो देखिए यहाँ से करते थे। ये आप देख रहे हैं ये तीर के निशान, यहाँ से तीर से निशाना लगाया जाता था। और कहते हैं इस पूरे है ना पूरे शिकारगाह के है ना साइड में जंगल था और आज भी है वो जंगल। और तो इन्हीं में से ना निशाना लगा के उस शिकार को किया जाता था। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको इधर से पूरा दिखा देता हूँ चढ़ के। तो भाई पूरा है ना पूरा सन्नाटा है। और फिर दूसरी बात पता क्या है, ये जैसे कि हम जैसे सुनते आ रहे हैं इसके बारे में, जैसे पढ़ा है ना हमने कि ये हॉन्टेड जगहों में से, दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में से एक जगह ये है। तो यार हमारे ना ये अफजल भाई डरा रहे हैं या सच इन्हें थोड़े अभी हमें थोड़ा फील भी हुआ था जब हम उस वाले जो सबसे यहाँ का हॉन्टेड कमरा है ना वहाँ जब गए ना हम, तो वहाँ पर थोड़ा इनको कुछ फील हुआ था क्योंकि इन्होंने मेरा कैमरा पकड़ रखा था पीछे, इनके कुछ फील हुआ। अब ये झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं भाई ये मुझे नहीं पता। सच बोल रहा हूँ, वीडियो में सब सुन रहे हैं।
यार कुछ लगा था मुझे, अब क्या था पता अच्छा, नहीं। पता ही वजह क्या है, हो ऐसा सकता होता है। हवा हो या हाँ। मतलब मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक अचानक हवा आया और हमने भी देखा कि पत्तियाँ जो झड़ने लगी थी। हाँ हाँ, ऐसे अचानक ये मतलब अचानक मैं जब वीडियो शूट कर रहा था ना, तो एकदम पेड़ों पे से पत्ते गिरने लगे। हाँ, ऐसा कुछ यहाँ पे ना लगता है। मतलब अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि जितनी भी ऐतिहासिक या पुरानी चीज़ें हैं, वहाँ पे जाएंगे एक अजीब को ऐसा लगेगा कि यहाँ वीराना सा है, यहाँ पे कुछ होगा। लेकिन कहते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन फ़िलहाल है ना, अगर आप आएंगे ना और आप ये सोच के आएंगे कि ये हॉन्टेड जगह है, यहाँ पर आत्माएं हैं या भूत हैं या कुछ भी सोच के आएंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा ये चीज़ें ना महसूस होने लगेंगी। लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी मैं आपको है ना और दिखाता हूँ यहाँ पर। पहले मैं आपको बाहर से थोड़ा सा यहाँ का दिखा देता हूँ। आप अगर इधर देखेंगे तो ये बाहर में एक तालाब बना हुआ है, और ये उस दौर का है या कब का है आप देखेंगे। वहाँ पे हनुमान मंदिर है, और जो रास्ता अंदर को आ रहा है जहाँ से हम आए थे, और इसके पीछे अगर इधर का हिस्सा देखेंगे तो ये पूरा घना जंगल है। अभी मैं जंगल को भी दिखाऊंगा, बिल्कुल घने जंगलों के ये बीच में। ये देखिए दोस्तों, 14वीं शताब्दी में जब इसका निर्माण हुआ था, इसका निर्माण जो हुआ था 1353 के बीच में इसका निर्माण हुआ था, और इसे जो भूली भटियारी कहा जाता है। इसका नाम रखने की जो कहानी आती है, वो वजह ये थी कि एक राजस्थान की एक लड़की थी, वो जंगलों के रास्ते से भटकते भटकते इस जगह पे आ गई थी, और फिर वो इसी जगह पे रहने लगी थी। और फिर जो उसका नाम जो इस जगह का रखा गया, उसी के नाम से रखा गया, जिसे भूली भटियारी के नाम से आज आप जानते हैं। और मोस्ट हॉन्टेड पैलेस है ना दिल्ली के, उनमें से एक जगह ये भी है। तो आइए और भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और यहाँ से भी शिकार करते हैं, क्योंकि सैनिक और बादशाह ना सभी शिकार करते थे उस दौर में ना। शिकारों का ही इस्तेमाल करके भाई पेट पूजन होती थी, और खाना पीना उनका होता था शिकार करके ही। तो आप ये पूरा एरिया देख सकते हैं यहाँ पर। ये उसका ऊपर का थोड़ा एरिया है, ऊंचा हिस्सा। और अब मैं आपको है ना वो जंगल दिखाता हूँ जहाँ पे वो जानवर टहला करते थे। और आप इस टाइम पे देखेंगे ना, इतना घना जंगल है ना ये, और आप उस दौर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई ये उस दौर में कितना घना जंगल होगा। इधर भी देख सकते हैं। ये मैं आपको है ना वहाँ और लेके चलता हूँ, आप ये जगह भी देखेंगे तो ये ऐसा लग रहा है एक बाथरूम था, या नहाने धोने के लिए। ये नहाने धोने के लिए हो, लेडीज़ों के लिए या रानियों के लिए या राजाओं के लिए। एक तो पॉइंट देखिए यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, और इसके सामने बिल्कुल एक ही खुला हुआ ये पूरा, जो अभी हम नीचे से आए ना, वो ये जगह है। देख सकते हैं ये शायद उस टाइम का बाथरूम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये। और एक चीज़ मैं और इधर का हिस्सा भी दिखाता हूँ, यानी कि एक ही जगह ना 2 पॉइंट बना दिए हैं बाथरूम के, आप यहाँ देखिए। और दोस्तों अब मैं इस शिकारगाह के बैक साइड में लेके आया हूँ, आप ये देख रहे हैं पीछे, और ये वो कमरे हैं जो मैंने अभी आपको अंदर से दिखाए थे। तो ये वो कमरे हैं जिसमें शिकारों को रखा जाता था। अभी मैं आपको इधर से और दिखाता हूँ। और जैसे मैंने बताया कि आपको है ना जो अरावली के पहाड़ है ना, ये भी शिकारगाह उन्हीं पे ही बनी हुई थी। तो आप यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ के वो हिस्से। तो आप देखिए ये कुछ जगह बनी हुई है यहाँ पर, जो अजीब ही लग रही है, पता नहीं क्या किस लिए बनाई थी ये जगह, आप इसे देखिए। तो अब मैं आपको है ना उधर का हिस्सा और दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको अंदर से दिखाया। वो जंगल आप जो पीछे देख रहे हैं, तो ये वो जंगल है, और शिकारगाह के बिल्कुल करीब में जानवर है ना यहीं आ जाया करते थे। वो पॉइंट और दिखाऊंगा जहाँ से शिकारों पे शिकार किया जाता था। आइए मैं आपको, ये बैक साइड है ये पूरी, आप ये अगर इसे देखेंगे ना, आपको है ना पूरा ये एक ऐसा लगेगा जैसे एक किला है। ये वाले देखेंगे ना, तो वो लोग है ना यहीं से शिकार किया करते थे। और अभी मैं आपको थोड़ा सा एक आध पॉइंट और दिखा देता हूँ दिल्ली का मोस्ट हॉन्टेड पैलेस का हमारा ये ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।